हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, उसके डायगोनल्स आपको इक्वल दे रखे हैं और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ ऐसे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये सारे ये एंगल 90, ये एंगल 90। क्लियर है? तो एक दूसरे से ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी बेटा अगर मैं इस पॉइंट को O नाम दूं तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा, जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ भी होगी। क्लियर है? तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ये, हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। क्या है ये? एक स्क्वायर। तो बेटा देखिए जरा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल भी हों और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हों, उसे हम क्या बोलते हैं? एक रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होंगी। रोम्बस के अंदर सभी डायगोनल्स अगर सभी डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो वो क्या बोलेंगे? उसे हम रोम्बस बोलेंगे। ठीक है? और रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बी बी सी सी डी डी ए, सभी साइड्स रोम्बस की क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती हैं। क्लियर? तो हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर होने के लिए इसमें हर एक एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। अगर सभी एंगल 90 आ गए, ऐसा रोम्बस जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। हमें अब हर एक एंगल को 90 प्रूव करना है। चलो अब दो ट्रायंगल लीजिए, एबीसी और बीएडी। एबीसी ये ट्रायंगल और बीएडी ये ट्रायंगल, मतलब एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। तो देखिए बेटा, आप इन दोनों ट्रायंगल में एबी साइड तो कॉमन है ना। ये एबी इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, एबी इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। AB इक्वल्स टू AB, ये तो कॉमन। क्लियर? और ये साइड इस साइड के इक्वल, क्योंकि दोनों रोम्बस की साइड है ना, हमने प्रूव कर दिया ये रोम्बस है। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल है। ये देखिए BC बराबर AD, BC बराबर AD, साइड्स ऑफ द रोम्बस। क्लियर? और हमें क्या दे रखा है? ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर भी है, यानी AC बराबर BD, AC बराबर BD इक्वल साइड डायगोनल्स हैं, जो कि आपको गिवन है। तो ये तीनों साइड अगर ट्रायंगल की इक्वल हो गई तो कौन सा रूल बना? एस एस एस, एस फॉर साइड होता है ना, एस 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 रूल। क्लियर? उस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है? कन्ग्रुएंट। आपको पता है बेटा, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो यानी कि एंगल ABC बराबर एंगल BAD। देखिए एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल प्लस में एंगल BAD यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। क्यों? कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कौन सा रूल है ये? CPCT रूल। ठीक है ना? अब देखिए बेटा, आपको ये कई बार करवा चुके हैं कि ये जो शेप है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये साइड है पैरेलल है ना, तब तो श्योर है कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। देखिए अगर ये साइड से एक दूसरे के पैरेलल हैं, या यूं कहें हम ये साइड से एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये वाले जो सम है इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो वही हो गया बेटा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। लेकिन अभी हम प्रूव करके हटे हैं ABC तो BAD के बराबर है, ABC तो BAD के बराबर है, तो मैंने ABC को ABC लिख दिया, BAD की जगह भी मैंने ABC लिख दिया, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए ना। इसकी जगह मैंने ABC ही लिख दिया। ABC 2 बार आया ना, कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ ABC कितना है? 180 है, 180 आ गया। ये 2 इधर आगे डिवाइड में आएगा तो कितना बन जाएगा? 90। 180 डिवाइड बाय 2 90 डिग्री। तो बेटा एंगल ABC अपने पास कितना आया? 90 डिग्री। एंगल ABC कितना है बेटा? ये हमारे पास 90 डिग्री। समझ में आया?
जैसे हमने इस एंगल को 90 प्रूव किया वैसे ये भी 90 प्रूव कर सकते हैं, इसको भी 90 और इसको भी 90। तो डायरेक्ट लिख दो कि ये सारे एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री। तो हमारी ये शेप कैसी बनी स्क्वायर। क्लियर है। पहले बेटा वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। आप लिख दोगे बेटा यहां पर देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये प्रूव हो चुका है क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री आ चुके हैं। तो ये रोम्बस हमारा क्या बन गया है, एक स्क्वायर बन चुका है। क्लियर। तो चलिए बेटा अब हम लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में क्या है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी के डायगोनल जो है एसी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। मतलब इसमें ये एसी एक डायगोनल है जो कि इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है। यानी बेटा जितना ये वाला एंगल उतना ही ये ऊपर वाला एंगल। क्लियर। इस डायगोनल ने इस पूरे एंगल को दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिया, यानी जितना इसको बनाया उतना ही ये बन गया। ये बात क्लियर है बेटा। अगर देखिए ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में काटती है, यानी जितना ये उतना ये। बात समझ में आ गई। हमें प्रूव करना है कि इट बाइसेक्ट द सी आल्सो। मतलब ये लाइन इस एंगल ए को तो बाइसेक्ट करती है, ये दे रखा है, लेकिन ये इस एंगल सी को भी बाइसेक्ट करती है, जितना ये उतना ये हमको प्रूव करना है। दूसरी बात हमें क्या प्रूव करनी है कि ये एक रोम्बस है। क्या है ये, एक रोम्बस। तो आइए समझते हैं। चलिए देखिए बेटा यहां पर आप एक चीज समझिए, डी ए सी। 2 मिनट के लिए आप इस एंगल को भूल जाइए। ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों, देखिए यहां पर आप जरा ध्यान से समझिए, ये दो तो पैरेलल लाइन है। मान लीजिए यहां पर मैं दो पैरेलल लाइन बनाता हूं और उनके बीच में से एक लाइन ऐसे पास करवा देते हैं। तो बेटा ये और ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है ना, एक दूसरे के इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर। और ऐसे ही ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल है, ये भी कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये हमने यहां पर नोट कर दिया। ये दोनों कैसे हैं बेटा, अल्टरनेट एंगल। ये बताइए बेटा ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। क्लियर है। तो सॉरी ये नहीं वो करना था। क्लियर। अच्छा अब एक चीज देखिए, हमने बोला जो हमें गिवन है कि ये लाइन AC जो है ए सी इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये इस एंगल को इसके बराबर बना देती है, जितना ये है उतना ये। यानी एंगल DAC बराबर एंगल BAC। ये देखिए एंगल DAC बराबर एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ये मैंने लिख दिया। बात समझ में आई। अब देखिए आप DAC BAC, देखिए ये इसके बराबर ये इसके बराबर। हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों भी बराबर, यानी ये आपस में बराबर। अगर ये बराबर है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये वाले साइड भी क्या होंगे बराबर। हमने प्रूव कर दिया कि ये और ये भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है ना। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर। अब BCA एंगल कौन सा है, BCA, यानी बेटा ये वाला एंगल। और एंगल DCA यानी कि ये वाला एंगल। देखिए आप अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो यानी ये लाइन इस पूरे को बाइसेक्ट करती है। AC बाइसेक्ट द DCB। AC लाइन इस DCB को यानी पूरे एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया। ये हमने प्रूव कर दिया अपना फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट समझिए आप इसका क्या है। सेकंड पार्ट में देखिए हमें दो ट्रायंगल गिवन है ABC और CDA।
ए बी सी, सी डी ए, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है? इन दोनों ट्रायंगल में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, एसी साइड तो कॉमन है ना दोनों में, तो AC इक्वल टू AC, ये तो कॉमन साइड हो गई। फिर BAC बराबर DAC, देखिए आप BAC यानी कि बेटा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, हम प्रूव कर चुके हैं ना, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो देखिए दो तो एंगल, देखिए ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। क्लियर है ना? अल्टरनेट एंगल थे ना, हमने अभी पीछे प्रूव किया, ये देखिए अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके, दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड दोनों में कॉमन हो गई। देखिए एक साइड कॉमन है, दो एंगल इक्वल हैं, तो कौन सा रूल बना? ASA, दो एंगल और एक साइड, ASA रूल। क्लियर? ASA रूल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग पार्ट बराबर होते हैं, ठीक है? तो यानी कि देखिए ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये का, तो यानी इसकी ये साइड इसके बराबर, इसकी ये साइड इसके बराबर। BC बराबर, देखिए BC बराबर DA, BC बराबर DA। क्लियर है? BC DA के बराबर, AB CD के बराबर, AB CD के बराबर। क्लियर है? अगर ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर आ गई, तो क्या बोलेंगे इसको हम? इस साइड को रोम्बस, क्या बोलेंगे? रोम्बस। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया? रोम्बस में यही तो होता है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम एक रोम्बस। क्लियर है? बात समझ में आई? तो चलिए जल्दी से वीडियो, आपने लास्ट में लिखना है बेटा यहां तक प्रूव करने के बाद, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है? एक रोम्बस है। क्लियर है बेटा? तो चलिए, और यहां पर एक मिनट देखिए, इसके बाद ही लिखना है आपने AB आपका BC CD DA, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर है? लास्ट में लिखना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।